हेलो एवरीवन। तो देख लेते हैं हम लोग आज अपना मैथ का क्वेश्चन। इसमें 10 क्वेश्चन है जैसा कि डेली रहता है और सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से देखना आप लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस तथा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस का अनुपात जो है 5:6 है, ठीक है। उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत कितना है, यानी कि लाभ परसेंटेज कितना होगा, गेन परसेंटेज कितना होगा। कोई वस्तु है जिसका सीपी और एसपी का जो अनुपात है वो 5:6 का है, उस वस्तु पर हमें लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे। गेन परसेंटेज इज इक्वल टू अनुपातों का अंतर यानी कि 6-5, ठीक है। और उसके बाद बाई क्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि क्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस का अनुपात क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि पहले क्रय मूल्य है तो 5 होगा और 6 विक्रय मूल्य का अनुपात होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे, उसके बाद इंटू 100 तो हम करेंगे, तो 6-5 करेंगे तो 1 बचेगा हमारा, और 1/5 इंटू 100 तो 5 से कट कर देते हैं यहाँ पे 100 को, तो 20 होगा। 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 20 ही आएगा, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा 20%, ठीक है। 20% हमारा गेन परसेंटेज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, कौन सी संख्या 90 से 40% कम होगी, यानी कि वो संख्या हमें बताना है जो कि 90 से 40% कम होगी। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे हम। संख्या को मान लेते हैं कि संख्या x मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, संख्या ही मान लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 90 करेंगे माइनस 90 इंटू 40, ठीक है, बाई 100। अब हम अगर कट करते हैं यहाँ पे तो 20 से करेंगे तो 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। फिर अगर 5 से करते हैं तो 18 हो जाएगा यहाँ पे, और 18 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। 36 यहाँ पे हम लिख दिए हैं, 90 माइनस 36 करेंगे जब तो हमारा 54 आ जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका एलसीएम 54 हो तो उनका योगफल क्या होगा। दो संख्याएं हैं, ठीक है, उनका अनुपात जो है 2:3 में है, ठीक है, तथा उनका जो एलसीएम है वो 54 है, तो उनका हमें क्या बताना है, योगफल बताना है। यानी तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उन संख्याओं को निकालना पड़ेगा योगफल के लिए। तो हम संख्याओं को निकालते हैं। देखिए कैसे, दिए गए अनुपातों 2-3 का एलसीएम, देखिए सबसे पहले अनुपात का एलसीएम निकालेंगे, तो 2-3 अनुपात है तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। अब संख्याओं का गुणक निकालना है, तो क्या करेंगे हम, जो उन संख्याओं का एलसीएम है और जो इन अनुपातों का एलसीएम है इससे भाग दे देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। गुणक यानी कि उनमें गुणा करने पे वो संख्याएं आ जाएंगी, तो उसे ही गुणक बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं हम। अतः संख्याएं, अब हम संख्या निकाल लेंगे आराम से। गुणक जब मिल गया तो 2 में 9 से गुना करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा, और 3 में 9 से करेंगे तो 27 आ जाएगा, यानी कि दो संख्या हो जाएंगी 18 और 27। अब इनको हम जब जोड़ देंगे तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 27 + 18 हो जाएगा हमारा 45, ठीक है। क्लियर है, 45 आएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यहाँ पे 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। 10 वस्तुएं हैं, ठीक है, 10 चीज है कोई भी, और उनका क्रय मूल्य 9 वस्तुएं यानी 9 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, लाभ या हानि, गेन या लॉस परसेंटेज हमें बताना है, ठीक है। तो गेन और लॉस परसेंटेज इक्वल टू एसपी, मतलब कि जो वस्तुएं हैं 10 वो 9 एसपी, सॉरी 9 वस्तुएं हैं जो विक्रय मूल्य के लिए, ठीक है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज गलती कर दिया है मैंने, वो शायद यहाँ पे देखिए सीपी होगा यहाँ पे, ठीक है, और माइनस एसपी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे और बाई एसपी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। और इंटू 100 हम अगर यहाँ पे करते हैं, नीचे देखिए गेन परसेंटेज हम निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि जो क्रय मूल्य है सीपी जो है 10 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर रखना आप लोग। और -9 यानी कि एसपी 9 और बाई 9, ठीक है, एसपी इंटू 100 तो हम करेंगे जब तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/9 इंटू 100। तो हम अगर यहाँ पे लाते हैं तो 11.1/9, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, ये आ जाएगा आंसर हमारा, लाभ परसेंटेज, ठीक है, गेन परसेंटेज। किसी संख्या में से 15 घटा दे तो संख्या 80% बच जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। देखिए गाइस एक चीज़ पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को, अरिथमेटिक का अगर आप लैंग्वेज समझ लेते हैं तो आप एकदम 10 सेकेंड 5 सेकेंड 4 सेकेंड में मैथ को बना सकते हैं, बस आपको लैंग्वेज समझना होता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए
किसी संख्या में से 15 घटा दे तो संख्या कितना बच जाता है? 80%। 80% संख्या बच जाता है। तो अगर 15 घटा दिए तो 80% बचा, यानी कि पहले संख्या कितना था? 100%। तो माइनस कर देते हैं 80%, तो कितना हो गया? 20%। यानी कि जो 15 है वो कितना है? 20% इज इक्वल टू 15। ठीक है, क्लियर है? तो हमें 100% यहाँ पे निकाल लेना होगा। अगर 20% के इक्वल 15 है तो 100% कितना हो जाएगा? 15/20 इंटू 100। तो कट कर देंगे जब, तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ कट करेंगे 5 और 15 × 5 = 75। 75 आ जाएगा, यानी कि 100% 75 हो जाएगा। अब हम 75 का 40% आराम से निकाल लेंगे। उस संख्या का 40% क्या होगा? तो 40% निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे? 75 × 40/100। अगर हम कट करते हैं तो हमारा 30 आ जाएगा आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। 5 यहाँ पे 2 और फिर 15 और यहाँ पे 30 आ जाएगा हमारे, यानी कि 30 आ जाएगा वो संख्या। ठीक है, जो 40% होगी 75 की। अगली संख्या, आई होप कि आप लोग क्लियर करते जा रहे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा? देखिए, ये क्वेश्चन एयरफोर्स में भी आता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको अच्छे से आप लोग करना, देखना। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी मिले आप बना लेना। ठीक है, किस संख्या का 18% 75 के 12% के समान होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा? माना संख्या x है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इंटू 18/100। ठीक है, क्लियर हो गया? इज इक्वल टू 75 इंटू 12/100। क्लियर है? ये जो है 18% जो है x का, x क्योंकि एक संख्या माने हैं, क्योंकि वो संख्या पता नहीं है हमें, तो x का जो 18% है वो 75 का 12% के समान है। यहाँ पे क्लियर है? तो वहीं लिखा है मैंने। ठीक है, चलिए अगला है, आगे क्या करेंगे स्टेप हम? x इज इक्वल टू 75 इंटू 12/18। अब देखिए, जो यहाँ पे 100 है, 100 कट जाएगा, दोनों यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 75 इंटू 12 तो आ जाएगा, और नीचे जो है 18 यहाँ पे आ जाएगा। तो हम अगर कट करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कट करके आप देख लेना, आपके सामने है। तो जो आंसर आ जाएगा 50 आ जाएगा। वो संख्या जो होगी वो 50 होगी। ठीक है, 50 का जो 18% होगा वहीं 75 का 12% हो गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक आयत का परिमाप, एक आयत है उसका परिमाप, एक आयत का परिमाप जो है 160 मीटर है, और उसकी दोनों भुजाओं का अंतर जो है 48 मीटर है। उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए, एक आयत है, उसका परिमाप जो है 160 मीटर है। क्लियर है? यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा यहाँ पे, नहीं सॉरी, 160 मीटर है। ठीक है, उसकी दोनों भुजाओं का अंतर जो है 48 मीटर है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों का? उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब हमें उस वर्ग का एक भुजा बताना है जो इस आयत के क्षेत्रफल के समान होगा। ठीक है, माना कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः a और b है। मान लेते हैं हम कि लंबाई और चौड़ाई a b है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर हम चलें तो देखिए 2 इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 160। यानी कि अगर हमें परिमाप निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? 2 इंटू ए प्लस बी, आयत का परिमाप 2 इंटू ए प्लस, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है आयत का परिमाप। तो हमारा परिमाप कितना है? 160। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू 80। अब कैसे आ गया ये भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम कट करते हैं 2 से कट कर देते हैं 160 को, तो 80 आ जाएगा। a प्लस बी कितना आ जाएगा? 80। ठीक है, और a माइनस बी यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, एक बार और क्लियर कर देता हूँ। उसकी दोनों भुजाओं का अंतर जो है 48 मीटर है, यानी कि 48 मीटर है। क्लियर है? तो a माइनस बी का जो अंतर है वो 48 मीटर है। तो उसी को मैंने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में लिखा है, a माइनस बी इज इक्वल टू 48 मीटर। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर सॉल्व करते हैं जब इन दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे क्या होगा? देखिए, यहाँ पे 2a हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे कट कर देंगे, प्लस माइनस है तो इज इक्वल टू 128 हो जाएगा। अब हम कट करते हैं यहाँ से 2a को, तो हमारा कितना हो जाएगा? 64। तो a इज इक्वल टू 64 मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे इक्वेशन में रख लेते हैं 64 को। अगर हम इस पहले वाले में ही रखते हैं, यानी कि 64 रखते हैं यहाँ पे, प्लस b रखते हैं, तो अगर हम 80 माइनस 64 करेंगे तो हमारा b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, यानी कि 16 मीटर आ जाएगा हमारा जो चौड़ाई है, और लंबाई 64 मीटर। ठीक है, क्लियर है? अब सेकंड में भी अगर हम रखते हैं तो वही होगा। देखना, यहाँ पे 64 रख देते हैं, और माइनस बी है तो यहाँ पे 48 आएगा, इधर माइनस होगा जब 48, और इधर प्लस हो जाएगा b, तो चौड़ाई इज इक्वल टू
64 माइनस 48 हमारा कितना आ जाएगा, 16 मीटर ही आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो लंबाई हमें मिल गया कितना, लंबाई जो है हमारा 64 और जो ब्रेथ है वो हो गया हमारा 16, चौड़ाई 16 हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अतः आयत का क्षेत्रफल, अब हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे कैसे, हमारा हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 64 इंटू 16 मीटर स्क्वायर, इतना ही लिखते हैं अभी, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहेंगे तो समान ही बोल रहा है ना, तो समान क्या हो जाएगा 64 इंटू 16, ये भी रख देंगे हम यहाँ पे। अब हम एक भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, इधर लिख देंगे हम, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे भुजा स्क्वायर करेंगे तो 64 है और 16 है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब और नीचे आते हैं एक स्टेप और यहाँ पे देखते हैं भुजा रखेंगे। अब स्क्वायर हट गया यहाँ पे, तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 का 8 हो जाएगा और 16 का 4 हो जाएगा, यानी कि 8 चौका 32, यानी कि जो हमारा उस वर्ग की एक भुजा होगी वो 32 मीटर होगी, जो कि उस आयत के क्षेत्रफल के समान का वर्ग होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2/5 को प्रतिशत में बदलें। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है जो कि आप लोग आसानी से कर पाओगे, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको नहीं, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। 2/5 को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना है, 2/5 इंटू 100 कर देना है, कट कर देंगे, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 इंटू 2 40 आ जाएगा, ठीक है, 40% होगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, एक वृत्ताकार बाग का क्षेत्रफल 2464 मीटर स्क्वायर है। यदि आप बाग को उसके किसी व्यास पर चलकर पार करें तो आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखिए आपने देखा होगा जो कोई बाग होता है ये इस टाइप का होता है, यानी कि और भी ज़्यादा गोल, बहुत ही ज़्यादा जो गोलाकार एकदम आयताकार होता है, ठीक है। और मान लो कि वही बाग है, ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 2464 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए अब क्या कह रहा है ये कि मान लो कोई भी व्यास है, मान लो यही है, यही बिंदु है, यहाँ से अगर हम पार करते हैं बीच से एकदम, तो वो कितना मीटर हमें चलना होगा ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, व्यास निकालना है हमें। व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 उसके बाद √/, क्षेत्रफल बाई पाई कर देंगे, ठीक है। ये पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि ऐसे निकाल सकते हैं आप व्यास, ठीक है। चलिए 2 √/, 2464 इंटू 7/22। अब 7 कैसे आ गया, 7 पहले भी मैंने बताया था, 2464, यहाँ पे 2464 हो जाएगा बाई 22/7। अगर हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे 2464 के साथ आ जाएगा 7 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और 22 नीचे ही रहेगा। अब हम अगर करते हैं तो 2 इंटू 2 ये वाला 2 और 28 आएगा। इन सबको जब आप हल करेंगे तो आपका 28 आएगा, और हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से तो हमारा 56 मीटर आ जाएगा। तो जो व्यास यानी कि डायमीटर होगा उसका वो 56 मीटर होगा। अगर आप व्यास से चल के जाते हैं तो आपको 56 मीटर की दूरी तय करनी होगी। क्लियर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, आई होप, हाँ आज का आखिरी क्वेश्चन है। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ये हमें बताना है। एक रेलगाड़ी है 200 मीटर लंबी और वो एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की गति हमें बतानी है। तो देखिए यदि गाड़ी की चाल मीटर सेकंड में हो तो उसे किलोमीटर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। और यदि गाड़ी की चाल, यहाँ पे ये भी क्लियर कर देता हूँ, यदि गाड़ी की चाल, ठीक है, किलोमीटर घंटा में हो तो उसे मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। क्लियर है ये चीज़, ये दोनों सूत्र आप याद रखना, बस किसी भी क्वेश्चन को बना लोगे। अब यहाँ पे क्या है, 200 मीटर लंबी है और 24 हो जाएगा क्योंकि 24 सेकंड में पार कर जाती है, इंटू 18/5। अगर हम कट करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर आवर आ जाएगा। आप करके देख लेना, 30 किलोमीटर आवर ही आएगा। तो वो गाड़ी 30 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। क्लियर है। तो आज के लिए 10 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रखता हूँ क्योंकि आप लोग जब बनाओ, खुद से भी बनाओ, तो आपको पता चल सके। और एक और चीज़ कि आप एक क्वेश्चन के सहारे 10-20 क्वेश्चन बना पाओ उस टाइप के, इसलिए मैं रखता हूँ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। बाकी फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।